चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक को जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है और अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। 100% आप इससे नंबर उठा ही नहीं सकते हैं। ये आपको बहुत टफ लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इस क्वेश्चन को देख के मत जज कीजिएगा, हम बहुत छोटा क्वेश्चन लिए हैं, यह रहेगा बहुत लंबे टर्म तक। हम अभी समझाएंगे आपको, यहाँ बेसिक बताना इसलिए ऐसा लिए है, तो समझिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। BSCC वालों के लिए ये बेस्ट टॉपिक होता है, इससे एग्जामिनेशन में वो एक क्वेश्चन फेंक देता है। और इसको बनाना जो है ना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, एक एक बात को समझना पड़ेगा, जो अभी आपको हम समझा देंगे और फिर कभी आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ईमानदारी से देखिएगा भैया, बहुत मज़ा आएगा। हम मान रहे हैं कल क्लास नहीं आया था, अब आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर करें। आपको क्लास आज से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए जैसे यहाँ है 1/1 × 2। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप नोटिस करेंगे ये काउंटिंग नंबर में चल रहा है, 1 2, फिर यहाँ 2 3, फिर यहाँ 3 4, यहाँ 2 पे खत्म, यहाँ 2 से चालू, यहाँ 3 पे खत्म, यहाँ 3 से चालू, यहाँ 4 पे खत्म, यहाँ 4 से चालू, 5 पे खत्म, 5 से चालू। ये ऐसे ही होके क्वेश्चन देगा और ये कभी भी इतना छोटा नहीं देगा। यहाँ कर देगा 19 × 20, 25 × 30, 99 × 100। तो वैसे कंडीशन का क्वेश्चन आपको देता है, लेकिन हमको आपको समझाना है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। आप गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 एकम 2, तो यहाँ 1/2 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1/6 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 1/12 लिख लेते हैं। ऐसे दिमाग अगर दौड़ाइएगा तो एग्जामिनेशन में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप इस टाइप से बना सकते हैं। तो इसके बारे में सोचना भी पाप है, सोचना भी नहीं भैया, आराम से जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखिए। ये एक लाइन में बनेगा सवाल, लेकिन उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो एक लाइन में बनाएंगे, सिंगल लाइन। कितने स्टूडेंट तो इसको चाहे तो बिना कॉपी पेन के बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो तब होगा जब हम आपको सिखा देंगे तब। तो क्या करना है, सीखना है भैया आराम से एकदम, कि भैया बताइए, आप जैसे बताना है हम उड़ा देंगे। तो समझिए, इससे पहले ना हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, उसको ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ये 1/1 × 2 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1/1 - 1/2। अब आप कहेंगे सर ये तो मल्टीप्लाई ही क्या लिख रहे हैं आप? बिल्कुल हम बताएंगे, हम अभी भी वही लिख रहे हैं, ठीक है। यानी 1/1 × 2 को हम कह रहे हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, देखिए कैसे। ये 1/1, ठीक है, फिर 1/2, 1/2, अब बीच में क्या साइन लगा दिया, माइनस का। देखिए हम इसको बताए थे आपको कि क्रॉस मल्टीपल आप इसमें कर सकते हैं। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 का इधर वाले 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, यहाँ माइनस था तो माइनस, फिर नीचे में एक दूसरे को गुणा करते हैं तो कहेंगे 1 × 2। देखिए 2 से 1 माइनस हुआ 1, और नीचे 1 × 2 ही रहने देते हैं। तो क्या ये टर्म जो है वो यही वाला था? इसको सॉल्व करके ही तो हम ये लिखे, बोलिए हाँ या ना। चलिए विश्वास नहीं है, एक और लेते हैं। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। हम ये टर्म अभी भी यही है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। देखिए कैसे, समझिए। पहले इधर से गुणा कीजिए, 3 एकम 3, यहां से गुणा कीजिए, 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस लगा दिए, नीचे में एक दूसरे से गुणा होगा, 2 × 3, तो 3 से 2 गया 1/2 × 3। ओ माय गॉड, ये वही बन गया ना। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, एकदम सीखिए भैया आराम से। बोर्ड को भी ठंडा लग गया है, ये डस्टर से मिट ही नहीं रहा, तो भैया इससे मिटाना पड़ रहा है। बड़ा तकलीफ है, ठंडा बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। नॉर्थ वालों का तो अभी हालत ख़राब है। चलिए देखिए, अब ईमानदारी से सीखिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2। आप बोलेंगे बिल्कुल, अच्छा यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दे दी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। बहुत बढ़िया, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4। बहुत बढ़िया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5।
प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, एकदम सही जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि 1/2 माइनस में और यहाँ 1/2 प्लस में, यहाँ 1/3 माइनस में, यहाँ 1/3 प्लस में, इसका मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। ये प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे पहला नंबर बचा 1/1 माइनस, यहाँ आखिरी नंबर बचा 1 - 6, और बीच का तो सारा नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, बीच वाले सारे कट गए। तो केवल अगर यही दो बचा है तो इसको सॉल्व कीजिए। 6 और एलसीएम ले लेंगे, तब यहाँ से 6 एकम 6, यहाँ 1 एकम 1 और बटे 6 एकम 6, यानी ये 6 तो घटाएंगे तो आएगा 5/6। या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे कि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस ये क्या होगा 1/6। अरे 1/1 1 ही होगा ना भाई, ठीक है। तो 6 एकम 6 और 6 से 1 गया 5, यानी 5/6। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, या और शॉर्ट चाहते हैं कि नहीं और शॉर्ट बताइए, तो सिंपल समझिए कि 1 से अगर हम किसी चीज को घटाएंगे जो फ्रैक्शन में हो, अगर 1 से हम किसी भी चीज को घटा रहे हैं, अगर वो फ्रैक्शन में है, तो नीचे वाले में बस 1 कम कर दीजिए। यहाँ 6 था, 6 में 1 कम किए 5, और उसी को ऊपर लिख देंगे, तो 5/6। 6 तो नीचे रहेगा ही, बस 1 कम करके ऊपर लिख देंगे। जैसे अगर 1 से घटाना होता 1/29 को, तो 1 से माइनस करना है ना, तो जो नीचे है 29 ये रहेगा ही, और ऊपर में उसी से 1 कम हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 28/29 आएगा। मान लीजिए अगर होता 1 - 1/57, तो 57 ऐसे ही रह जाएगा, और ऊपर में 1 कम होकर 56 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं भी समझ रहे तो डिटेल तो आता ही है अपने को, क्लियर है कि नहीं? तो ये था इसका डिटेल तरीका। पक्की बात है, एक बार आप इस डिटेल का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको इसका एक शॉर्ट बताते हैं। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके शॉर्ट को। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये काउंटिंग नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, जरूरी नहीं कि 1 से ही शुरू होगा। ये मान लीजिए ऐसे होता 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15, कहीं से भी शुरू हो, लेकिन काउंटिंग में हो, जहां से भी हो वहां से आप काउंट कर सके इसको। जैसे अगर ये 10 से होता तो 10 के बाद 11 11 यहाँ, फिर यहाँ 12, फिर 12 यहाँ, यहाँ 13, वैसे अगर होगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसका फर्स्ट नंबर लीजिए और इसका लास्ट नंबर लीजिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट नंबर, और फॉर्मूला याद रखिएगा 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, और इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए 1/फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है 1 माइनस 1/लास्ट, लास्ट में क्या है 6, घटाएंगे तो आपको पता है 6 कम 6, 6 से 1 गया 5/6। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। बस यही करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बीच के सारे नंबर कट जाएंगे, बचेंगे इधर का फर्स्ट और इधर का लास्ट, बाकी सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्यों हम उसको लिखने जाए, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। और अब हम आपको एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन कराने वाले, ये तो बेसिक था, वहां देखिए आपको समझ में आएगा कितना आसान है ये। एक बार भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखने के बाद आपके मन का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बस देखिए, आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन में नीचे काउंटिंग नंबर है 1 2 2 3 3 4 4 5 19 20 तक गया है, ठीक है। तो ये वही नंबर है, मतलब अपना काम केवल फर्स्ट और लास्ट से, यानी केवल फर्स्ट और इधर वाले लास्ट से, बीच का सब कट जाएगा। तो यहाँ ये हो गया 1/1 का मतलब 1 माइनस, वहां हो जाएगा 1/20। तो 20 एकम 20 और 20 से 1 गया तो 19/20, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए हम क्या किए, 20 से 1 को गुणा किए 20, और फिर ऊपर में 1 को घटा दिए, और यहाँ पे क्या आ गया 19, और नीचे जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे आप कर सकते हैं, इससे गुणा कीजिए और इससे यहाँ पे माइनस है तो घटा दीजिए। तो 20 एकम 20 और 20 से 1 माइनस करेंगे तो 19/20। समझ पाए? ठीक है भाई। यहां देखेंगे तो फिर यही है काउंटिंग नंबर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है केवल फर्स्ट नंबर और इधर का लास्ट नंबर। तो नीचे ये 1/1 का मतलब क्या हो गया 1, और उधर 1/50। तो 50 से कम 50 और 50 से 1 माइनस हुआ 49/50, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या ऐसे सवाल को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा? नहीं लगेगा ना। एक कॉम्प्लिकेट करके देते हैं क्वेश्चन, उसको देखिए बनाएंगे कैसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब एक बार इस दो क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ये टाइप पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका पैटर्न फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर पैटर्न 2 पे आ जाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब पहले तो 1 से काउंट होता था, स्टार्ट होता था, अब क्या से स्टार्ट है 5 से, कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 के बाद ये सीरियल में होना चाहिए, 5 6 फिर 6 7 फिर 7 8 फिर 8 9 होते होते कहां तक गया 64 65। ओह माय गॉड बहुत बड़ा हो गया। नहीं, हमको पता है कि भैया ये सीरीज में है, इसका मतलब क्लियर है कि अपने को केवल इधर का फर्स्ट नंबर से मतलब है और इधर के लास्ट नंबर से, बीच के सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बताइए यहाँ क्या बच जाएगा 1/5 माइनस वहां 1/65। बताइए 5 और 65 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 65 होगा। एलसीएम का जोड़ घटाव आता है ना भैया, सॉरी भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना। बताइए 5 और 65 का एलसीएम हो गया 65। 5 के टेबल में 65 कितने बार में 13 बार में, तो 13 से 1 को गुणा करेंगे 13 एकम 13, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 65 के टेबल में 65 एक बार आता है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और घटाएंगे 13 से 1 गया 12 और 12/65 और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। ठीक, अब ये वाला जो टाइप है ना, ये आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। यहाँ पे वो एन लगा देगा और जैसे ही एन लगाता है ना भैया ऐसा झटका लगता है, ओ माय गॉड तो बहुत लंबा हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए इसको, ये 1 2 ये 2 3 फिर 3 4, मतलब ये सीरीज वाला है। बस आगे जाके यहाँ कौन सा नंबर है वो नहीं बताया, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जो नंबर यहाँ होगा उससे एक ज्यादा है, तो ये भी सीरीज में होगा ना। मतलब अगर n का वैल्यू हम 5 ले ले तो ये 5 + 1 क्या होगा 6 होगा। तो देखिए वही सीरीज वाला ही तो नंबर आ गया। अगर n का वैल्यू 15 ले ले तो 15 + 1 16, तो 15 के बाद 16 वाला, यानी ये हमको पता है कि ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन रहे तो केवल फर्स्ट नंबर से और लास्ट नंबर से, ये n इंटू ब्रैकेट में है मतलब इंटू है, तो हमको केवल लास्ट नंबर से मतलब होगा ना, यानी n + 1 से। तो क्या होगा यहाँ पे ये 1/1 माइनस ये 1/n + 1, लास्ट नंबर n + 1 है, ये n × n + 1 नंबर नहीं है, ये n है और ये दूसरा नंबर है, तो हमको लास्ट वाले से मतलब है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, जैसे ये 1/1 का मतलब क्या रहेगा 1, तो इधर से गुना करेंगे तो होगा n × n + 1 × 1 का मतलब n + 1। अरे किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या होगा, माइनस है तो माइनस और यहाँ 1 है तो ये 1 लगा दिए, बाई नीचे क्या होगा n + 1, तो +-1 कट गया, आंसर क्या बचा n/n + 1। उम्मीद है समझ आया होगा। हो सकता है कुछ लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो, इस वाले में समझिएगा, हम इससे इसका मल्टीप्लाई किए, तो जब किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो n + 1 को अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो n + 1 ही रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, ऊपर में 1 है तो वही 1 लिख दीजिए, तो 1 प्लस में 1 1 माइनस में 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा n और नीचे क्या है n + 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो हमको पूरा विश्वास है कि अब आप इसको बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसका पैटर्न 2 में, उसको एक बार देख लेते हैं। आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका पैटर्न 2 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया, 1/20 1/30 1/42, यहां से 1/110। अब आपको लगेगा यार ये तो छोड़ ही देना बढ़िया है, क्योंकि इसको हम कैसे बनाएं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये असल में जो पैटर्न फर्स्ट का क्वेश्चन था ना, एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। लिखने का केवल और केवल तरीका बदला है और कुछ भी नहीं। ध्यान से समझिए, आप नोटिस करेंगे ये 1/20 1/30 1/40 आप 42 सॉरी, इसको एक बार ध्यान से देखिए। इस पैटर्न को देखेंगे ना, ये आपको ना हमेशा ध्यान में रखना है ये पैटर्न, और अभी के बाद आपको ध्यान रहेगा। जैसे अगर हम 1 का 2 से गुणा करें तो क्या होगा 2, 2 का 3 से गुणा करें तो क्या होगा 6, फिर 3 का 4, मतलब कोई नंबर को जस्ट उसके अगले नंबर से गुणा करना है, जस्ट अगले नंबर से। जैसे 1 का अगला नंबर 2, 2 का अगला नंबर 3, 3 का अगला नंबर 4, तो 3 चौके 12, 4 का अगला नंबर 5, 4 पच्चे 20, 5 का अगला नंबर 6, 6 पच्चे 30, 6 का नंबर 7। ये ना रीजनिंग में भी आपको काम आता है, जब आप सीरीज का क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे ये सारा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ता है। तो
तो क्यों ना हम यही देख ले ताकि वहां भी काम आ जाए। ऐसे भी नंबर सीरीज अभी हम पढ़ाए नहीं है, उसको भी पढ़ा देंगे। तो यहां से आपको समझ में आया ना कि अगर हम ये 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, ये 30, 42, 56 ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 30, 42, 56 ये आपको बहुत कुछ बता देगा। ये सीरीज देख के ही समझ में आ जाएगा कि कुछ इसी प्रकार का ये पैटर्न लेके चल रहा है। तो आप नोटिस करेंगे ये 20 है। तो एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 गुना 5 अभी भी क्या होगा? 20 ही होगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। ये 1। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 6, 6 25 30। अच्छा, फिर 42 को क्या लिख? ओ माय गॉड, ये वही हो गया ना। ये तो पैटर्न फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। मतलब हमको वो दिमाग से मेरे एक खेल रहा था, वो इस पैटर्न में लिख दिया और वो अब ये चाह रहा है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि भैया ये पैटर्न फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा तो इस पैटर्न को थोड़ा अगर ध्यान में रखेंगे ना, 2, 6, 12, 20, उसके बाद 30, 42, 56, ये पैटर्न अगर ध्यान में रहा ना, आप क्वेश्चन देख के पकड़ लेंगे कि भैया वही है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 100% इसी पैटर्न पे बनेगा। जब भी इस टाइप का लंबा में आपको सम करने को दे देना, 110% इसी पैटर्न पे बनेगा। बस इसको याद रखिएगा। क्लियर है? एक बार आप देख लीजिए आगे। तो ये प्लस हुआ। हाँ, यहां थोड़ा समझने वाला चीज है। अब ये 1/110 है, तो ये तो चूंकि छोटा नंबर है तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि 10 गुना 11 है। लेकिन ये 462 ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो बस उसको ऑब्जर्व करने का तरीका सीख लीजिए, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। जो भी नंबर यहां दिया है ना, इससे पहले कोई ऐसा नंबर बताइए जो इससे पहले आता है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको लगेगा सर 110 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर 100 पे होता है। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो याद रखना है, हमेशा पहले वाला ही देखेंगे, इससे पहले वाला ही। तो इससे पहले किसका स्क्वायर था? 10 का। तो जो भी नंबर है ना, उसके अगले नंबर से गुणा कर दीजिए। 100% यही आएगा, एकदम 100% यही आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हम अगले में भी प्रूफ कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां से अपने को फर्स्ट और लास्ट नंबर भी समझ में आ चुका है, मतलब ये वाला समझ में आ गया। तो आपको पता है ये तो पैटर्न फर्स्ट वाला है। पहला नंबर क्या है? 4 और आखिरी नंबर क्या है? 11। बीच का सारा नंबर कट जाना है। मतलब हम इसको कैसे बनाएंगे? 1/4 माइनस 1/11। तो घटाइए भैया, यहां से क्रॉस वाला कर लेते हैं। 11 को इससे किए तो 11 एकम 11 माइनस 4 से किए 4 एकम 4 और 11 चौके 44। इसको आपस में गुणा कर देते हैं। ये सब सिखा रखे भैया। ये 44 हो गया, 11 से 4 गया 7, यानी 7/44। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब एक बार इसको देख लेते हैं, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। बताइए, ये चालू है 2 से। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 × 2 प्लस यहां क्या लिख सकते हैं? 1/2 × 3 6। बस इतना लिखिए, काम खत्म। आखिरी पे आ जाइए। अब 462 से 462 से पहले का कोई ऐसा नंबर बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप कहेंगे सर 462 से पहले एक 441 होता है, 21 का स्क्वायर। 441 होता है ना, 21 का स्क्वायर 441। इसका मतलब ये कंफर्म है कि किसका स्क्वायर था? 21 का। तो यहां पे 21 गुणा 21 का अगला नंबर क्या होगा? 22। आप 21 को 22 से गुणा कीजिएगा, 100% 462 आएगा। करके दिखा दे। 21 दूना 42, 21 दूना 42 का 2 कैरी 4, 21 दूना 42, 42 प्लस 4 46, 462 आया ना। ऐसे ही करके बनेगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। यानी इसको देख के आपको घबराना नहीं, बहुत इजी है। बस इसके पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर देखिए कि वो किसका है। जो नंबर होगा उससे उसके अगले नंबर को गुणा कीजिए, कंफर्म है यही आ जाएगा। समझ पाए? तो बताइए, इसमें इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1/1 माइनस वहां से लास्ट नंबर हो जाएगा 1/22। तो 22 से कम 22 और 22 से गया 21/22। तो जब 1 वाला रहता है तब तो बड़ा आसान है ना, एकदम इजीली कर सकते हैं। तो ये है आपको पैटर्न 2 का क्वेश्चन। हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं पैटर्न 3 पे। पैटर्न 3 में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देगा। जैसे पहले देख रहे थे कि काउंटिंग नंबर था, जैसे 1 2 फिर 2 3 3 4 4 5 काउंटिंग नंबर हुआ करता था। बट अब आप देखेंगे ये 1 और 3 हो गया, बीच में 2 गायब है, 3 5 हो गया। लेकिन आप एक चीज महसूस किए कि सारे के बीच में गैप सेम है। इन दोनों नंबर के बीच में 2 का गैप, इनके बीच में 2 का गैप, 7 और 9 के बीच में 2 का, यानी सारे में गैप क्या होगा? सेम। तो अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में गैप को सेम रखता है तो आपको क्या करना है वो समझिए। ये वही चीज है, ये वही चीज है। बस जब गैप सेम रहे तो आपको कुछ नहीं करना है,
जो डिफरेंस है, जो गैप है, डिफरेंस को अलग कर लीजिए, बाकी वही 1 बाई फर्स्ट नंबर माइनस 1 बाई लास्ट नंबर, और कुछ नहीं, एकदम सेम रखना है। गैप देखिए, समझिएगा, गैप जो है 3 और 1 के बीच में गैप कितने का, 2 का। 3 और 5 के बीच में गैप कितने का, 2 का। तो जो गैप है उसको 1/2 लिख दिए। डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंस, एफ का मतलब फर्स्ट नंबर, एल का मतलब लास्ट नंबर। क्लियर है? तो पहले डिफरेंस को लिख दिए, और यहां पहला नंबर 1/1 माइनस आखिरी नंबर क्या होगा, 1/11। बस यही करेंगे, क्वेश्चन खत्म। सॉल्व किए, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए, तो आपको क्या करना है, ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा। यहां अंदर में करेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 1 एकम 1, तो 11 से 1 माइनस हुआ, 11 से 1 माइनस हुआ, नीचे में आपस में गुणा करेंगे ना 1 और 11 को, तो देखिए ये आया 1/2 इंटू 11 से 1 गया 10 और नीचे 11 एकम 11, 2 से घटा कितने बार में, 5 बार में, यानी 5/11, 5/11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब सारे के बीच में डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो घबराना नहीं है, वही पैटर्न अपनाना है, फर्स्ट और लास्ट वाला। बस आपको आगे में खाली उसके डिफरेंस से गुणा करना पड़ेगा, 1 बाई डिफरेंस से, 1 बाई डिफरेंस से। जैसे यहां देखिएगा 1 है 4 है, तो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस, 3। 4 है 7 है, कितना डिफरेंस, 3। 7 है 10 है, कितना डिफरेंस, 3। तो डिफरेंस सबका सेम हो गया। तो जो डिफरेंस है उसको पहले एक साथ लिख लीजिए, 1/3 लिख लिए। अब यहां पे पहला नंबर क्या है, 1/1 माइनस आखिरी नंबर क्या है, 16, तो 1/16। बस अब सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 16 एकम 16, 1 एकम 1, तो 16 से 1 माइनस हुआ, कितना बचा, 15, और नीचे क्या रह जाएगा, 16 एकम 16, और यहां तक 1/3 से गुणा हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी 5/16, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो कभी कभी आपको इस पैटर्न पे भी सवाल आ जाएगा, इसके आने का चांस है मेंस में, प्री में इससे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर इस टाइप का सवाल आए तो क्या आप छोड़ देंगे, अरे आप तोड़ देंगे, छोड़ने वाले थोड़ी है, तुरंत इजीली बना लेंगे इसको। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम एक अगले पैटर्न पे आते हैं। देखिए सारे पैटर्न को हम आपको खोल के रख दे रहे हैं, उसके बाद आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछे आप उड़ा देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए ये आपको पैटर्न नंबर 4 है, इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ये सब पैटर्न नहीं पढ़े होंगे ना, तो इस बात की एकदम 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये सवाल कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ऊपर से आप सोचेंगे बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है, जबकि वैसा होता नहीं है बहुत आसान ही। अब यहाँ है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। हम एक बार इसको थोड़ा डिटेल बताते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट बताएंगे, ईमानदारी से समझना है केवल। जैसे अच्छा अगर हम चाहे ना तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। विश्वास नहीं है, देख लीजिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर का मतलब 1/1 माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब 4। तो अभी हम बताए थे क्रॉस मल्टीपल ना, 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1 डिवाइडेड बाई 1 गुणा 4। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा 4 से 1 गया 3 और नीचे क्या हो गया 4। तो आप महसूस कीजिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में तो 3 है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 3/4, यानी ये और ये दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा सर आप तो भैया पहचान रहे हैं इसलिए तो आप कर रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वही वाला पैटर्न है, सिखा देते हैं भाई कैसे पहचानेंगे। डस्टर से मिट ही नहीं रहा, ठंडी की वजह से बोर्ड को भी लगता है ठंडा लग गया, डस्टर से काम ही नहीं बन रहा। समझिए, देखिए जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर का टर्म है, किसका टर्म है, स्क्वायर का टर्म हो, और आप महसूस कीजिएगा कि डिनोमिनेटर को जोड़ने पे ऊपर वाला है, स्क्वायर वाला नहीं, नॉर्मल वैल्यू को। जैसे 1 + 2 करेंगे, स्क्वायर को गोली मारिए, 1 + 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 9 + 10 19। ओ माय गॉड, इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर का सम ही ऊपर वाला दिया है, मतलब भैया ये अपना वही वाला तरीका है,
तो वही वाला जो पैटर्न से फॉलो करते थे वैसे ही करेंगे। हालांकि हम इसका डिटेल को यहाँ पे आधे पे छोड़ दिए, हमको बता देना था, बट कोई बात नहीं, आप इग्नोर कीजिए। ये वही जो पैटर्न फर्स्ट में था ना, वही टाइप का सवाल है, समझिए। तो हमको मतलब केवल किससे होता था, 1 ये फर्स्ट नंबर से और लास्ट नंबर से। तो उठाएंगे, यहां हो जाएगा 1/1² माइनस, देखिए जब हम पूरे को लिखते हैं ना तो सब कट जाता और आखिरी वाला और पहला वाला बचता, तो हम उसी को डायरेक्ट लिख रहे हैं। और लास्ट में क्या है, 1/10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि स्क्वायर को इग्नोर मत कर दीजिएगा, समझ रहे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 ही रह जाएगा, -1/100 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, एक ही है, 100 एकम 100 और 100 से एक गया, 99/100। तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन हम इस पे प्रैक्टिस भी करा देते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए जैसे ये भी वही चीज आ गया, आप डिनोमिनेटर को जोड़िए, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 19 + 20 39। इसका मतलब इससे पकड़ में आ जाएगा कि ये वही टाइप का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा है तो आपको पता है मतलब केवल फर्स्ट से और लास्ट से, बाकी से तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। तो बताइए 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/20 का स्क्वायर 400। तो 4 और 400 का एलसीएम लेंगे तो 400 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 के टेबल में 400 100 बार में, तो 100 एकम 100 हो गया माइनस, ये तो एक बार में तो एक घटा दिए, 99/400। अच्छा, अगर हमको ये पता नहीं है कि कुछ लोगों को भिन्न का जोड़ घटाव आता है या नहीं, उम्मीद है आता होगा। अगर कंफ्यूजन है तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, इससे गुणा कीजिए, 4 एकम 400 को 1 से गुणा किए 400, माइनस है तो माइनस 400, सॉरी ये अब इससे ना क्रॉस करना है, 4 एकम 4 डिवाइडेड बाय नीचे वाला गुणा कीजिए, 4 को गुणा कर दीजिए किससे, 400 से। आप इससे बना, ये उसके लिए जिनको नहीं आता है। तो 400 से 4 गया 396 डिवाइडेड बाई 4 चौके 1600। आप इसको अब काट दीजिए चूंकि 4 से कटने वाला है, 4 9 36, 4 9 36, 4 चौके 16 0 0, यानी कितना आ गया 99/400। क्या वही चीज आया क्या? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको आता है वैसे बना सकते हैं। क्लियर है? क्या समझ पाए? तो ये था आपको टाइप फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन। इससे बाहर आपके टाइप फर्स्ट में नहीं पूछेगा। जितना पैटर्न पूछ सकता है ना प्री से लेके मेंस तक, सब बता दिए, सब बता दिए। और हमको पूरा विश्वास है कि एक बार जब आप अपना नोट्स बना लेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा जीवन में, कभी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहां लिखा रहेगा 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। ये देख रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही होते होते गया है 1/19 तक, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल है, पहले हम डिटेल बता देते हैं, फिर शॉर्ट बताएंगे। आपको करना क्या है वो समझिए। जैसे अगर हम इस चीज को पूरा तोड़ दे तो क्या होगा, 2 एकम 2, इधर से पहले गुना और ऊपर में जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है तो जोड़ देंगे। 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़े, 3/2 गुना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए। अरे कुछ साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर यहां कीजिए 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़े, 4/3। फिर यहां करेंगे 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़े, 5/4। और ये होते होते गया है 19 एकम 19 और 19 में 1 जोड़े, 20/19। तो आप महसूस करेंगे कि ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे ही 5 से 5 कटते करते जाएगा, लास्ट में इसको भी काट देगा। ओ माय गॉड, यहां देखिए बचा क्या, 1/2 इंटू यहां पे क्या बच गया, 20/1। अरे नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा। 2 से हम इसको काटेंगे 10 बार में, यानी अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10। क्या ये समझ पाए? पक्की बात है, एकदम श्योर है ना? तो डिटेल में तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जब इस तरीके से ब्रैकेट में हो और ये सिंपली बढ़ रहा हो 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ता जा रहा हो और प्लस का साइन हो, इसमें 2 टाइप से पूछेगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जब प्लस का साइन हो तो कंफर्म है कि यहां से इसका फर्स्ट टर्म उठा लीजिए, नीचे वाला, नीचे में हो गया 1/2 इंटू, उसके बाद जो लास्ट वाला बॉक्स है ना, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो 19 एकम 19 प्लस 1 20/19, लेकिन आपको मतलब केवल और केवल ऊपर वाले से रखना है, क्योंकि नीचे वाला तो कट जाना है।
इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन मतलब केवल किससे, ऊपर वाले से। तो 20 उससे गुणा करेंगे कितने बार में, 10 बार में। तो रिजल्ट क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 10। क्या समझ पाए? जब भी प्लस होगा इस टाइप से तो हमेशा ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा। इसका मतलब क्लियर है कि पहला ऊपर वाला कटेगा और आखिरी का नीचे वाला कटेगा। ऐसे कटेगा तो ऊपर से ही तो कटेगा, यानी पहला का ऊपर वाला कटा, नीचे वाला बच गया, और लास्ट का ऊपर वाला बच गया, नीचे वाला कट गया। समझ पाए कि नहीं? तो इसका नीचे आप चाहे तो इसको और इसको लेके सॉल्व कर लीजिए ना, तब भी आपको आसान रहेगा कि इसका ले लीजिए नीचे वाला, पहला का नीचे वाला और आखिरी का ऊपर वाला, खत्म। एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा मक्खन की तरह। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आपको पता है प्लस का साइन है, ये 1/2, 1/3, 1/4, सारे जगह 1 1 प्लस हो रहा है ना, तो ये कंफर्म है वही पैटर्न है। तो आपको पता है कि इसमें पहला का तो केवल फर्स्ट बचेगा। हालांकि आप चाहे तो केवल पहला वाला पूरा ले लीजिए और आखिरी वाला पूरा ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 + 1 3/2। यहां आएंगे तो वहां कीजिए भैया 99 एकम 99 और +1 यानी 100/99। हम आपको बोले हैं कि पहला का ऊपर वाला और आखिरी का नीचे वाला नहीं लेना है, बाकी को लेना है। यानी 2 से हम इसको काटेंगे कितने बार में, 50 बार में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50। बस यही खत्म है। याद रखिएगा पहला का ऊपर वाला और आखिरी का नीचे वाला नहीं लेना है, उसको इग्नोर करना है। इस दोनों को ले लेंगे, आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म। कुछ नहीं करना है और। तो क्या समझ आया? तो प्लस वाला क्वेश्चन रहे तो इस टाइप से बनाते। अब हम एक करा देते हैं माइनस वाला, फिर उसके बाद ये टाइप भी क्या हो जाएगा, खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इस टाइप को देख लेते हैं। जैसे आपको अगर माइनस में दिया हो ना, हम पहले डिटेल बता देते हैं फिर शॉर्ट में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 1 गया 1/2 गुणा 3 एकम 3 और 3 से 1 गया 2/3 गुणा 4 एकम 4 और 4 से 1 गया 3/4 गुणा। यह होते चला गया और आखिरी में बचा 29 एकम 29 और 29 से 1 माइनस हुआ 28/29। तो आप नोटिस करेंगे कि इस बार ऐसे कट रहा है, इस टाइप से कट रहा है, इस टाइप से कट रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसका फर्स्ट ऊपर वाला बचेगा और जो लास्ट नंबर होगा उसका कहां बचेगा, नीचे वाला। देखिए जब प्लस वाला क्वेश्चन था ना तो ऐसे कट रहा था, इस टाइप से, इस पैटर्न से, और माइनस वाले में आप नोटिस कीजिए ऐसे कट रहा है। तो अगर इस टाइप से कटेगा तो ऊपर वाला कट जाएगा, और अगर इस टाइप से कटेगा मतलब पहले का नीचे वाला कटेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे बचा 1, तो 1 लिख दिए इनटू, यहां बचा 1/29, आप गुणा कर देंगे तो वही 1/29, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए कि नहीं? तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, पहले वाला पूरा ले लीजिए और आखिरी वाला पूरा ले लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखना है कि पहले का ऊपर वाला लेना है और आखिरी का हमेशा नीचे वाला लेना है, बस हो जाएगा खत्म। जैसे इसी को शॉर्ट में बनाते तो 2 एकम 2 और 2 से 1 गया, यह आ जाता 1/2, ये क्या आ जाता 1/2 इंटू, आखिरी को बनाते तो 29 एकम 29 और 29 से 1 गया 28, 28/29। आपको पता है पहले का नीचे वाला नहीं लेंगे और आखिरी का ऊपर वाला नहीं लेंगे, जब माइनस हो तब। तो यहां बचा 1 और नीचे बचा 29, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। खत्म। क्या समझ पाए? एक क्वेश्चन हम इस पे प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्लस माइनस का एक इंपॉर्टेंट चीज भी करा देते हैं ताकि पूरे तरीके से ये कंप्लीट हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस बार ये कौन सा आ गया, माइनस वाला। तो आपको पता है जब माइनस वाला हो, अच्छा हम पहले को सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 1 गया 1/2। आखिरी को सॉल्व करेंगे 99 एकम 99 और 99 से 1 गया 98, यानी ये हो जाएगा 98/99। पता है जब माइनस हो तो पहले का नीचे वाला नहीं लेंगे और लास्ट का ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो यहां पे बच गया 1 और यहां पे बच गया 99, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/99। यानी अगर माइनस में पूछेगा तो पता है ना क्या करना है, और प्लस में पूछेगा तो पता है क्या करना है। अब इसी दोनों में एक ऐसा सवाल देता है जो आपको देखने में बहुत डरावना लगेगा, होता नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बता देते हैं वो। समझिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको n लगा देगा, तो n को देख के घबरा नहीं जाना है कि अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। चलिए पहले वाले को सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2 और 2 + 1 3/2 गुणा, आखिरी वाले को बनाइए n इंटू n, n + 1, यानी ये हो जाएगा n + 1 और नीचे में क्या हो जाएगा n।
क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे आ जाएगा n+1/n। आपको पता है कि जब प्लस में हो तो कैसे कटता है, ऐसे, और ऐसे कटेगा मतलब इसका ऊपर वाला नहीं ले सकते हैं और इसका नीचे वाला नहीं ले सकते हैं। तो बचेगा क्या अपने पास, n+1 और नीचे क्या बच जाएगा 2। बस याद रखिए जब भी प्लस हो तो ऐसे कटेगा यानी ऊपर वाला कटेगा, और जब भी माइनस हो तो ऐसे कटेगा यानी नीचे वाला कटेगा। क्लियर है कि नहीं? बस ये दो चीज ध्यान में रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 1 गया, 1/2 गुणा, उधर सॉल्व करेंगे n×1 यानी n, और n से -1 किए तो n-1 बाई नीचे क्या हो जाएगा n। तो आपको पता है ये तो ऐसे करता है ना माइनस वाला, यानी नीचे वाला नहीं लेंगे और इसका ऊपर वाला नहीं लेंगे, तो क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा n। तो कभी n के टर्म में दे देगा तो घबराना नहीं है, जैसे बनाते थे वही पैटर्न फॉलो करेंगे और बन जाएगा। तो देखिए ये टाइप 2 आपको पूरा क्लियर हो गया। एक और टाइप बचा है टाइप 3, उसको क्लियर करते फिर ये टाइप एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टाइप, ध्यान से समझिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप 3 को। इसमें आपको जो है ना वो 2 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। ये पहला पैटर्न है, फिर इसके बाद एक और पैटर्न है, 2 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा तकलीफ देता है बनाने में, आज के बाद कभी तकलीफ नहीं देगा। जो बताएंगे बस ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी जीवन में गलत हो ही नहीं सकता है, ईमानदारी से सुनिए बस। जैसे यहां पे आप पहले दोनों पैटर्न को समझिए, ये दोनों अलग अलग टाइप से लिखा है, ठीक है। जैसे आप यहां नोटिस करेंगे तो 1/1 प्लस समथिंग, और ये लिखा है यहां 1/बाई में लिखा है सारा, नीचे वाला जो भी नंबर है वो पहले के बाई में है। बट इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 + 1/2, यानी यहां पहले प्लस लगाया है फिर उसके बाद लिखा है, बट यहां पे वैसा नहीं है, यहां 1 से ही स्टार्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी ऐसे सवाल को बनाएंगे तो हमेशा नीचे से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? नीचे से। जो बोल रहे हैं उसको सीख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, जो प्लस वाले के साथ हो ना उसको उठाइए, जो प्लस वाले के साथ हो उसको उठाइए। यहां प्लस के साथ क्या था 1, तो 1 लिख के प्लस लिख दीजिए, फिर यहां पे भी 1 लिख के प्लस लिख दीजिए, फिर यहां पे भी 1 लिख के प्लस लिख दीजिए, काम खत्म। बस इतना करना है, ठीक है। और आखिरी वाले को ना पूरे को लिख लीजिए, आखिरी वाले पूरे को, यानी 1 + 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या बोले फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो भी प्लस वाला लगा है उसको हम ऐसे करके लिख लेंगे, आखिरी वाले को पूरा लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं? हमेशा नीचे की तरफ से बनाना चालू करेंगे। क्लियर है? तो देखिए 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़े, यहां क्या आएगा 3/2। अब यहां जो संख्या आया इसको उल्टा करके यहां लिखिए। कैसे लिखेंगे? उल्टा करके, यानी 3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको उल्टा करके लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़े, 5/3। अब यहां जो वैल्यू आया उसको उल्टा जोड़ेंगे ऊपर वाले में, तो यहां 5/3 है, मतलब जोड़ेंगे कितना 3/5 को, तो 5 एकम 5 और 5 + 3 यानी 8/5। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम पूरा सॉल्व कर लिए। हम जब यहां पहुंचे ना तो हमको पता चला यार इसके ऊपर में भी हमको जाना है। तो जब आप इसके ऊपर में जाएंगे ना तो यहां से एक बार पलट देंगे, यानी हम इतने को सॉल्व किए हैं ना, इतने को, तो इतने को सॉल्व करने पे मेरे पास रिजल्ट आया है 8/5। मतलब असल में यहां होगा 1/8/5, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके आंसर कितना आया 8/5। तो ऊपर में 1 था और नीचे में क्या हो गया 8/5। तो आप क्या करेंगे, बस इसको, ये पता है जो नीचे है वो कहां चला जाएगा ऊपर। तो सिंपल सा चीज याद रखिएगा, अगर ये ऊपर चला गया तो हो गया 5/8। तो ये आपका 5/8 आंसर हो जाएगा। लेकिन समझिए जब हम इस टाइप से बनाएंगे ना तो जो लास्ट में मेरा आंसर है, जो मेरा लास्ट में आंसर है उसको पलट देंगे, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे 8/5 आया है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5/8। लेकिन ये केवल तब होगा जब इसके ऊपर कुछ बचा हुआ हो, जब इसके ऊपर कुछ बचा हुआ हो तब। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वैसा कुछ नहीं बचेगा। जैसे देखिए यहां प्लस के साथ 1, यहां प्लस के साथ 2, यहां प्लस के साथ 2 और यहां प्लस के साथ 1, इसके ऊपर कुछ बचा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम जहां पहुंच जाएंगे वही मेरा आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब गए तो इसके ऊपर एक बचा हुआ था, तो इस वजह से हमको लास्ट में उल्टा करना पड़ा। लेकिन जब कुछ बचेगा ही नहीं तो जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो रिटर्न करके बैक करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए अब हम इसको वैसे ही लिखेंगे, यहां 1+, फिर यहां लिखेंगे 2+,
फिर ये वाला 2 प्लस और फिर ये वाला 1 प्लस, खत्म। लास्ट वाले को तो पूरा लिखना होगा ना, तो 1 प्लस 1/2। तो सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़े 3/2। अब उल्टा को करेंगे ना तो यहाँ 2/3, फिर 3 दूना 6, 6 प्लस 2 8/3। तो यहाँ उल्टा कर देंगे यानी 3/8। 8 दूना 16 प्लस 3 19/8। अब यहाँ उल्टा कर देंगे तो 8/19। 19 से कम 19, 19 प्लस 8 27/19। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसमें यही आंसर क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में इसके ऊपर बचा हुआ था, तो जब बचा हुआ रहे तो पलट देंगे, और जब कुछ भी बचा हुआ ना रहे तो जो आया वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 27/19। ये इसका सबसे बेस्ट वे होता है, इससे आप कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। जनरली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट वही कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से बनाते हैं तो लाइफ में कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। दैट इज माई गारंटी माई डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम इसके सेकंड टाइप पे आएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इस टाइप को देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन, हालांकि आप चाहे तो इसको पहले पॉज करके एक बार इसको खुद से बना के देख लीजिए, फिर मेरे वाले आंसर से मैच कर लीजिएगा। हम हट जा रहे हैं, पॉज कीजिए, अब खुद से बनाइए। अगर नहीं बना हो तो उसके बाद आप हमसे देख लीजिएगा। देखिए आपको पता है कि बस प्लस वाले को साथ में उठाना है, जो भी प्लस वाला है उसको एक साथ उठाइए। तो यहाँ नीचे क्या है 1 प्लस, फिर उसके बाद 1 प्लस, फिर उसके बाद 1 प्लस। लास्ट वाले को पूरा लिखेंगे यानी 1/3। बाकी आप ऐसे ही जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़े 4/3। जो रिजल्ट आएगा उल्टा कर दीजिए, 3/4। 4/3 का उल्टा 3/4। 4 एकम 4 प्लस 3 7/4। उल्टा कर देंगे तो 4/7। 7 एकम 7 प्लस 4 11/7, 11/7। लेकिन आखिरी में जाने के बाद देखेंगे कि क्या इसके ऊपर कुछ है, तो यस इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर है तो पलट देंगे, तो 7/11। और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब इस पे आइए, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस 4 बार है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस 4 बार था, लिख दिए। आखिरी वाले को पूरा लिखना होगा यानी 1/4। 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। फिर इसके बाद उल्टा करेंगे तो 4/5, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 4 9/5। उल्टा करेंगे तो 5/9। 9 एकम 9 प्लस 4 14/9। फिर उल्टा करेंगे तो 9/14। 14 प्लस 14 एकम 14 प्लस 9 23/14 यानी 23/4। अच्छा वहां के बाद क्या इसके ऊपर कुछ है, नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा 23/4। और उम्मीद है समझ आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है, खत्म। तो ये आपको टाइप थर्ड का फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन था। क्या क्लियर हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसका पैटर्न 2 पे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले वाले पैटर्न पे आने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं, उसके बाद आएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, इसका यूज वहां पे होगा। जैसे देखिए अगर 38/9 लिखा है तो हमेशा याद रखिएगा नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी हर अगर आपका छोटा हो और ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश ये आपका बड़ा हो, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए। हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। वो क्या होता है हम सिखाते हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यानी 38/9 को अगर अपने को सॉल्व करना है तो हम लिख देते हैं 38 का डिवाइड किससे, 9 से करेंगे। 9 चौके 36 गया, यहाँ क्या बच गया 2। क्लियर है कि नहीं। तो जब हम डिवाइड किए तो याद रखिएगा जो यहाँ डिवाइजर है, डिवाइजर यानी जो भाजक है वो हमेशा इधर आएगा, जो कोसेंट है वो हमेशा साइड में होगा और जो रिमाइंडर है वो हमेशा ऊपर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे होगा, जो कोसेंट आता है भागफल वो हमेशा ऊपर, जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो हमेशा भागफल हमेशा इधर और शेषफल हमेशा ऊपर होगा। क्लियर है कि नहीं। डिटेल में तो हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन आपको डिटेल नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में बनाना है। और समझिए कैसे बनाएंगे। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये 4.2/9 जो है ना, इसको असल में आप 4 + 2/9 लिख सकते हैं। बीच में प्लस का साइन होता है जो छुपा हुआ रहता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग वहां छिपा देते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36 + 2
38/9। आप इसको भी सॉल्व कीजिए, 9 चौके 36 प्लस 2 38/9, सेम ही होगा ना। यानी जब मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो यहाँ एक प्लस का साइन होता है जो इसमें हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, समझ पाए ना? बहुत बढ़िया। अब हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं और आपको भी आज से वैसे ही शॉर्ट में बनाना है। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए आप 38/9 को अगर आपको मिक्स में लिखना है तो जो 9 यहां है वही लिख दीजिए, नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे, देख के लिख दिए। अब 9 के टेबल में 38 से पहले क्या आता है? तो 9 के टेबल में 38 से पहले 36 आता है। अच्छा 36 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो जितने बार में आता है उसको लिख दीजिए और बताइए 9 चौके 36, 38 से 36 माइनस हुआ, बचा कितना? 2, तो वो 2 ऊपर लिख लेंगे। आप इसको ऐसे लिखिए तब, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 4 + 2/9। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। आराम से सुनते रहिए, हमको महसूस कीजिए हम कैसे बना रहे हैं। अब इस पे आते हैं, तो जो नीचे है वो एज इट इज आ जाएगा। 5 के टेबल में 27 से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 25 आता है। अच्छा 25 कितने बार में? 5 बार में। तो 5 × 5 = 25, तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब 27 से आपका वाला 25 माइनस हुआ, बचा कितना? 2, तो यहां भी 2 ऊपर आ जाएगा। आपको पता है आप इसी को क्या लिख सकते हैं? 5 + 2/5। एकदम ईमानदारी से सुनते रहिए बस, ठीक है। यहाँ जो नीचे है 7, वो तो 7 एज इट इज आ जाएगा। 7 के टेबल में 39 से पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे सर 35 आता है। अच्छा कितने बार में? तो 5 बार में, तो 5 लिख दिए। 7 × 5 = 35। अच्छा 39 से आपका ये 35 माइनस हुआ, तो 39 से 35 माइनस किए, कितना बचा? 4, तो ऊपर चला जाएगा। आप इसी को क्या लिख सकते हैं? 5 + 4/7। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है, एकदम श्योर है। तो हम अब ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है? ध्यान से बस सुनिएगा एकदम अच्छे से। अब जैसे अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो ये 5 एज इट इज रह जाएगा। 5 के टेबल में 49 से पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे सर 45 आता है। 9 × 5 = 45, कितने बार में? 9 बार में। तो यहाँ 9 लिख दिया और बीच में प्लस लगा दिया, आप जानते हैं वैसे ही होगा। तो 9 × 5 = 45। 49 से अगर ये 45 माइनस हो गया, कितना बच गया? तो आप कहेंगे सर 4 बच गया, तो ये 4 यानी क्या हो जाएगा? 9 + 4/5। समझ रहे होंगे। एक आखिरी वाला भी देख लीजिए, इसको अगर हम लिखेंगे तो 11 तो एज इट इज आ जाएगा। 11 के टेबल में 26 से पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे सर 22 आता है। 22 कितने बार में? 2 बार में। तो 11 दूना 22 और यहाँ प्लस का साइन लगा दिए। 11 दूना 22, 26 से 22 गया ऊपर, कितना बचा? 4, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 + 4/11। तो हमको पूरा विश्वास है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना आपको आ गया। क्लियर है ना ये चीज? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इस टाइप से अब क्वेश्चन देगा, जैसे 1/a + 1/b + 1/c = 19/26। यहां किसी वैल्यू को दे देगा और कहेगा भैया a + b + c का वैल्यू निकालिए। अब जब तक आपको a b c यानी ये a b c का वैल्यू ना पता चले तो तब तक तो बन ही नहीं सकता है। बेसिकली आपको a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का पैटर्न में क्वेश्चन दे, पहले क्या होता था? इधर वाला वैल्यू देता था, इधर वाला पूछता था। अब क्या है कि इधर वाला वैल्यू दे दिया है, ये वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बस हमको सुनिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो यहां वैल्यू आया है ना, जो भी यहां वैल्यू वो दिया है, उसको सबसे पहले कर दीजिए उल्टा। क्या करेंगे? उल्टा। तो उल्टा कीजिएगा तो ये क्या होगा? 26/9। और जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर ये इम्प्रॉपर में नहीं हुआ तो क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसका मतलब जो भी फ्रैक्शन वो दिया रहेगा उसको जब भी जैसे ही चेंज करेंगे वो इम्प्रॉपर में चेंज होगा। आप मेरे बात को बस सुनिए अच्छे से। क्लियर है? ठीक है। तो बताइए जब इम्प्रॉपर में देगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना हम सिखाए हैं ना, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? तो देखिए नीचे जो है वो एज इट इज रह जाएगा। 9 के टेबल में 26 से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 18 आता है। 18 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 9 दूना 18 प्लस 9 दूना 18। अब 26 से आपका 18 माइनस हुआ, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 8 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये प्लस के बाद वाला जो वैल्यू है ना उसको ले लीजिए और इसका कर दीजिए उल्टा।
इसका क्या कर देंगे भैया, उल्टा। क्यों उल्टा करेंगे, ताकि ये इम्प्रॉपर में बदल जाए। तो ये क्या हो जाएगा 9/8। अच्छा, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा नीचे वाला छोटा, मतलब इम्प्रॉपर में है। फिर इसके बाद हम इसको वापस से मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो 8 तो नीचे ही रह जाएगा। 8 के टेबल में 9 से पहले क्या आता है, तो 8 ही आता है। कितने बार में, एक बार में। तो 8 एकम 8 प्लस 8 एकम 8, 9 से आपका वाला 8 माइनस हुआ, कितना बचा, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब एक चीज देखिए, आपके क्वेश्चन में ए, बी और सी का वैल्यू पूछा है। तो याद रखिएगा हमेशा जो यहां वाला वैल्यू होगा ना, ये होगा ए, यह वैल्यू जो होगा वो होगा बी। और चूंकि आपके क्वेश्चन में सी तक ही जाना था, ए बी सी ही दिया है, तो जो नीचे वाला वैल्यू है ना, यही आपका हो जाएगा सी। क्लियर है कि नहीं। ये ए, ये बी और ये सी। अगर क्वेश्चन में डी तक जाता, जो अगले क्वेश्चन में है, तो यहां से फिर हम इसको उल्टा करते और फिर एक और बार बनाते, तो आता ए बी सी और फिर इधर वाला क्या हो जाता, डी। अगले में आपको समझ आ जाएगा। चूंकि हमको ए बी और सी चाहिए, तो जो नीचे बचा है वही मेरा क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है कि नहीं। तो बताइए, ए का वैल्यू कितना आया, 2, बी का वैल्यू कितना आया, 1 और सी का वैल्यू कितना आया, 8। तो 8 + 2 10 और 1 11, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, पक्की बात है, ठीक है। अब एक बार हम इसको बता देते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि सबसे पहले आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो 60/17, ठीक है। अब इसको मिक्स में लिखेंगे तो 17 के टेबल में 60 से पहले क्या आता है, तो 51 आता है। कितने बार में, 3 बार में। 17 तो नीचे रह जाएगा ना, 17 या 51। अब 60 से 51 माइनस हुआ, कितना बचा, 9। तो आपको पता है इस वाले को लेके उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एज इट इज रह जाएगा, 9 एज इट इज रह जाएगा। 9 के टेबल में 17 से पहले क्या आता है, तो 9 ही आता है। कितने बार में, एक बार में। तो 9 एकम 9, ये 17 से आपका 9 जो है, 9 एकम 9, ये 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 8 बचेगा। तो ये हो गया। आपको पता है इधर वाले को फिर से उल्टा करना पड़ेगा। तो जब हम फिर से उल्टा करेंगे तो हम यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना भैया, 9/8। 8/9 का उल्टा करेंगे 9/8। इसको वापस से मिक्स में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास ए बी और अगर यहां पे देखें तो सी का वैल्यू आया है, लेकिन क्वेश्चन में डी तक गया है, तो ये मेरा सी नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। हमको एक और बार करना पड़ेगा। तो एक और बार करेंगे तो यहां हो गया 8 प्लस 8 के टेबल में 9 से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे 8 ही आता है। कितनी बार में, एक बार में। 8 एकम 8, 9 से आपका वाला 8 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे 1। अब आप नोटिस कीजिए, आपको ए बी सी डी चाहिए था, तो ए मिल गया, बी मिल गया, ये ए, ये बी, यहां वाला सी, तो जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको 4 चीज चाहिए था, चारों मिल गया, बस काम खत्म है। तो ए का वैल्यू बताइए कितना पे आया है, ए का वैल्यू है 3। अच्छा, बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू है 1। सी का वैल्यू कितना आया है, सी का भी 1। और डी का वैल्यू कितना है, 8। तो 8 3 11, 11 + 2 13, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो देखिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा, ये सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अब आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट वीडियो है अभी तक का। नंबर सिस्टम में इससे सवाल आता है, लेकिन जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े उनसे ये सवाल कभी नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा। आपको कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमको जरूरी है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।